हेलो दोस्तों, विजिट प्लेस यूट्यूब चैनल में एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धर्मशाला से लगभग 20 किमी दूर कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किले में से एक है। यह भारत के सबसे बड़े किलों में से एक भी है, जो सूची 8वें पायदान पर है। लगभग 4 किमी के क्षेत्रों को कवर करते हुए शिवालिक पहाड़ी पर 463 एकड़ में फैला हुआ है। माझी और बाणगंगा नदियों इस प्राचीन किले के आधार पर संगम करती है। यहाँ आप धौलाधार का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। चलिए इसी वीडियो में आपको भारत के सबसे पुराने किले की कुछ दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं। अगर आप चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस किले का उल्लेख सिकंदर महान के युद्ध संबंधी रिकार्डों में भी मिलता है, जिससे इसके ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मौजूद होना सिद्ध होता है। माना जाता है कि इसका निर्माण कांगड़ा राज्य कोटच वंश के राजपूत परिवार ने करवाया था, जिन्होंने खुद को प्राचीन त्रिगत साम्राज्य के वंशज होने का प्रमाण दिया था। त्रिगत साम्राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। आइए जानते हैं कांगड़ा का निर्माण। कांगड़ा किले का इतिहास काफी रोचक है। 1615 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को जीतने के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन वो इसमें असफल रहा था। इसके बाद 1620 ईस्वी में अकबर के बेटे जहांगीर ने चंबा के राजा को मजबूर करके इस किले पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपनी सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। 1789 ईस्वी में यह किला एक बार फिर कोटच वंश के अधिकार में आ गया। राजा संसार चंद द्वितीय ने इस प्राचीन किले को मुगलों से जीत लिया। आपको बता दूं कि 1828 ईस्वी तक यह किला कोटच के अधीन ही रहा, लेकिन राजा संसार चंद द्वितीय की मृत्यु के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद 1846 तक यह सिखों की देखरेख में रहा और बाद में यह अंग्रेजों के अधीन हो गया। 4 अप्रैल 1905 को आए एक भीषण भूकंप के बाद अंग्रेजों ने इस किले को छोड़ दिया, लेकिन इस किले को भारी क्षति हुई। इसके कारण कोई बहुमूल्य कलाकृतियों इमारतों नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी यह किला अपने आप में इतिहास की कोई कहानियां समेट हुए है। आज भी इस देखने आने वाले लोगों प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के अद्भुत प्रमाण को देखकर हैरान हो जाते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार लगभग 3500 साल पहले कोटच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने कांगड़ा का किला बनवाया था। हालांकि कोई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरव राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद यह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए। वहां उन्होंने त्रिगर्तों की बगडोर संभाली और
दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा किले के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि किले में जो कोई भी प्रवेश करता था उससे गार्ड द्वारा सिर काटने की इजाजत दी हुई थी। आइए जानते हैं, किला घिरा हुआ था खजाने से। किले में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि ये खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि किला खजाने से भरा हुआ है और महमूद गजनी, सिकंदर महान और अन्य जैसे कोई राजाओं ने इस पर कब्जा करने का भी प्रयास किया था। आइए जानते हैं किला कैसे धन की खान में बदल गया। खैर, ऐसा कहा जाता है कि हिंद और अन्य शासकों ने घर के मंदिर में पीठासीन देवता को चढ़ाने के लिए किले में विशाल गहने, सोना और चांदी भेजा करते थे। वो ऐसा करके पुण्य कर्म अर्जित करना चाहते थे, इसलिए कांगड़ा किले में धन का जवाब होना शुरू हो गया, जो बाद में किसी के लिए भी इसकी सीमा का पता लगाना मुश्किल हो गया। किले के खजाने में रखे धन की मात्रा पौराणिक है। आइए जानते हैं गुप्त खजाना वाला कुआं। ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर के राजा श्रेष्ठा 470 ईस्वी में कांगड़ा किले पर हमला करने वाले पहले राजा थे। यहाँ तक कि महमूद राजनी ने भी 1000 ईस्वी के आसपास किले की संपत्ति की खोज में अपनी सेना को उतरा था। ऐसा माना जाता है कि किले में 21 खजाने के कुएं हैं, जिनमें से प्रत्येक की गहराई 4 मीटर गहरी और 2.5 मीटर चौड़ी है। 1890 के दशक में गजनी के शासक 8 कुआं को लूटने में सफल रहे, जबकि ब्रिटिश शासकों ने 5 कुएं को लूट लिया था। ऐसा कहा जाता है कि किले में अभी भी खजाने से भरे 8 और कुएं हैं, जिनका पता लगना बाकी है। अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इस किले पर कब्जा करने के 52 असफल प्रयास किए। किला आखिर में ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में चला गया और तब तक रहा जब तक कि अप्रैल 1905 में एक भीषण भूकंप ने इसकी मजबूत नींव को हिला नहीं दिया। आइए जानते हैं आज कैसा है कांगड़ा का किला। किला एक लंबे बाहरी सर्किट के माध्यम से दोनों तरफ 4 किमी के क्षेत्रों को कवर करता है। यह राजसी विशाल भागों और काले पत्थर से बनी विशाल दीवारों द्वारा संरक्षित है। महल के प्रांगण के नीचे अंबिका देवी, लक्ष्मी नारायण और भगवान महावीर के मंदिर है। किले में 11 द्वारों और 23 गढ़ है। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक बाहर सबसे प्रमुख रक्षा द्वार है, जिससे अंधेरी दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह 7 मीटर लंबा और चौड़ी है, जिसमें से 2 आदमी या एक घोड़ा गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुश्मन सैनिकों के हमले को रोकने के लिए किया गया था। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ASI ने एक निश्चित समझौते के तहत कोटच राजवंश के महाराजा जयचंद्र को
किला वापस कर दिया। अब शाही परिवार मंदिरों का उपयोग करता है। फ्लाइट द्वारा कांगड़ा किला तक कैसे पहुंचे? पास का हवाई उड़ा गगल हवाई उड़ा है। गगल हवाई उड़ा कांगड़ा घाटी से केवल 14 किलोमीटर दूर स्थित हवाई उड़ा है। यह हवाई उड़ानों के जरिए दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से धर्मशाला के लिए फ्लाइट ले और फिर किले तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से पर्यटकों दिल्ली से कांगड़ा के लिए सीधी बस भी ले सकते हैं, जिसमें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 13 घंटे लगते हैं। ट्रेन द्वारा कैसे पहुंचे? निकटतम ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन कांगड़ा से 87 किलोमीटर दूर पठानकोट है और निकटतम नैरो गेज रेलवे स्टेशन कांगड़ा मंदिर रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा आप एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। सड़कों के द्वारा कैसे पहुंचे? नई दिल्ली से कांगड़ा के बीच दूरी 771 किलोमीटर है। आप ISBT दिल्ली से वोल्वो बस ले सकते हैं या गंतव्य के लिए एक टैक्सी सीधी किराए पर ले सकते हैं। धन्यवाद।